सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को शानदार अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे कि सीसा, जस्ता और रांगा इनको कैसे सिद्ध करें, कैसे इनको काम के लायक बनाएं। पहले हम रांगा को ले लेते हैं, जो चांदी जैसा होता है, चमकीला, और रांगे के द्वारा चांदी का निर्माण भी किया जाता है। लेकिन इसको पहले शुद्ध करना होगा, और शुद्ध करने के लिए इसको आप तिल के तेल में बार बार बुझावा दीजिए। किसी कटोरी में रांगा को, यानी टिन धातु जो होती है, उसको आप पिघलाएंगे। पिघलने पर उसमें कुछ ऊपर मैल होगा, उसको धीरे से निकाल देंगे। इसके बाद इसको आप तिल के तेल में डाल करके बुझावा दे देंगे। उसको निकाल करके फिर से आप उसको पिघलाएंगे, फिर तिल के तेल में डालेंगे। इस प्रकार से कम 20 बार करेंगे तो रांगे का वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन जो रांगा आपके योग्य नहीं था, खराब था, वो निकल के अलग हो जाएगा कूड़ा, और बिल्कुल दर्पण की तरह स्वच्छ रांगा आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में इसी रांगे को कम से कम 15 से 20 बार जो कली चूना होता है, अनबुझा चूना, उसको पीस करके रख लेते हैं, उसमें रांगे को डालते हैं। इसमें बार बार डालने से आपका रांगा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, और इसे डायरेक्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जस्ते को भी ठीक इसी प्रकार से आप तिल के तेल में डाल करके, और फिर बाद में पहले तिल के तेल में बुझावा देंगे, बाद में आप चूने में बुझावा दे देंगे। क्रमशः ये क्रियाएं होने पर आपका जस्ता भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अब आई बात कि जो ये सिक्का है, जैसे हम सीसा या लेड कहते हैं, लेड को भी इसी प्रकार से आप शुद्ध कर लेंगे। तीनों धातुएं आपकी इस प्रकार से शुद्ध हो जाएंगी, एकदम चमक युक्त होंगी और रेडी टू यूज, जैसे भी आप इसको प्रयोग करना चाहें। इनका प्रयोग कीमिया में होता है, जिंक के माध्यम से आप ऐसा रंजक तैयार कर सके हैं जो कि आपकी पारे की चांदी को कलर करने के काम में आता है। बाजार की चांदी, उसको भी ये रंग देता है। और बिना जिंक के आप शायद कीमिया में सफल हों। जिंक का काम वहाँ अति होता है, अति आवश्यक है। तीनों प्रकार की जो धातुएं हैं, शुद्ध करने के उपरांत इनको किसी कांच की बरनी में आप रखें, एयर टाइट, क्योंकि जब इसमें हवा लगेगी तो हवा में ऑक्साइड बन सकता है, और वो धातु फिर से शुद्ध करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि वो आप उतनी ही धातु शुद्ध करें जितने की आवश्यकता हो, या फिर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करें। हमने प्रथम बार आपको गंधक शुद्ध करने को बताया था। हमने आपको संख्या कायम करने के बारे में बताया था। आज इन तीनों धातुओं को शुद्ध करने के बारे में मैंने आपको बताया है। याद रहे, जब तेल में आप इन चीज़ों का बुझावा दें तो अपने चेहरे की और आँखों की सुरक्षा के लिए मास्क लगा लें और चश्मा पहन लें।
जिससे कि तेल में डालने पर अगर वो उबल करके थोड़ा बहुत तेल बाहर गिरेगा या ये सिक्का या ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ऊपर को आ करके आपके लग गई तो दिक्कत हो सकती है। सावधानी से काम करें और सफलता प्राप्त करें। अब आते हैं कीमियागरों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो लोग इस कीमिया को हमारे द्वारा सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल के द्वारा सीखना चाहते हैं, उन सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कितना सुंदर होता है, कितना अच्छा लगता है जब आप सोचते हैं कि काश मैं चांदी बना लेता, काश मैं सोना बना लेता, और उस आपकी इच्छा का जब आप कहीं YouTube पर देखते हैं कोई वीडियो तो आप भी लग जाते हैं। अंत में आपके साथ वो होता है कि आप निराश होते हैं, क्योंकि वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं होती। हालांकि मॉडर्न साइंस तो ये कहती है कि ये सब धातु परिवर्तन संभव ही नहीं है, परंतु हमारे आचार्यगण, हमारे प्राचीन काल के शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह संभव है, और अनुभव यही कहता है कि ऐसा संभव है। कोई माने या ना माने, जो ना माने उसको कोई मना नहीं सकता, और जो मानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आप कोई भी सिद्धि करते हैं या कोई भी शिक्षा लेते हैं, उसके मूल्य के बारे में जब किसी से कहा जाता है कि आपको ये दक्षिणा देनी होगी, तो वो तुरंत गरीब बन जाता है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो भाई ये तो काम ऐसा है कीमिया का कि जो पैसे को पानी की तरह बहा सकता है वही सफल होगा। और कोई भी व्यक्ति आपको क्यों फ्री में कोई चीज़ सिखाएगा, उसे क्या पड़ी है। कोई भी एक प्रयोग करने में हजारों का खर्चा आता है, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। आज की तारीख में पारा खुला मार्केट में जो कि अशुद्ध होता है, जिसमें आधा पारा तो शुद्ध करने के दौरान चला ही जाता है, वो पारा भी 25,000 रुपये किलो है। सिंगरफ पारे से बनती है, गंधक आदि मिला करके। वो आपकी सिंगरफ भी आज 24,000 रुपये किलो है। और फिर कंपनियों के पारे की तो बात ही क्या कहना। जो कंपनियों का पारा होता है वो तो और भी महंगा होता है। अब आप लोग हमें कमेंट करते हैं, आप लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको अपनी नियम और शर्तें भेजते हैं। इसके बाद फिर आप ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग वीडियो को पूरा देखा करें, और देखने के बाद पहले ही वो डिसाइड कर लें कि हमें संपर्क करना है कि नहीं करना है। हमसे उन्होंने संपर्क किया और बाद में निराशा आंच लगी, तो उस काम को किया ही क्यों जाए। जो लोग पैसा लगा सकते हैं, शिक्षा में पैसा खर्च कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में पैसा खर्च कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगता। मैंने कहा ना कि पानी की तरह जिसको पैसा बहाने की हिम्मत है वही व्यक्ति आगे चल के कुछ करेगा, वरना तो लोग वर्षों लगे रहते हैं। अरे मेरा यहाँ से हो जाएगा, अमुक से पूछ लेंगे, हम 4 लोग हैं, फला ने ये कर रखा है, उसने ये कर रखा है, उसने ये कर रखा है, सब लोगों के एक साथ जोड़ देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ शायद आप सफल हो भी जाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं, पर मैंने ऐसा होता देखा नहीं। क्योंकि ऐसा अगर होते तो हर व्यक्ति केवल इसी के पीछे ज़िंदगी बर्बाद न कर रहा होता। और यहाँ तो ये है कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सफल हों। इसीलिए जब हम काम कराते हैं तो अपने पास किसी को नहीं रखते, कि वो कुछ भी आरोप लगा सकता है
आपने इसमें ये मिला दिया होगा, आपने ऐसा कर दिया होगा। नहीं, आप अपने घर में काम करें, काम करने के बाद जो कुछ काम हो फिर आपको लैब भी खुद ही जाना पड़ेगा, जा कर के आप टेस्ट कराएं और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किसी किसी प्रयोग में जिसमें आपने स्वर्ण बीज नहीं लगाया है फिर भी उसमें टेस्ट में कंप्यूटर पर गोल्ड आ रहा है, भले ही कम मात्रा में आ रहा हो। इसके बाद उसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि पारद विज्ञान सफल है। आप लैब टेस्ट कराएंगे, आप कंप्यूटर टेस्ट कराएंगे और फिर बाद में उसकी रसीद जो मिलेगी आपको, प्रमाण पत्र, वो आप हमें भेजेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि लोग इसमें आवें और काम करें, लेकिन थोड़ा सा इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि हम काम क्या करने जा रहे हैं, और शिक्षा भिक्षा में नहीं दी जाती। प्राचीन काल के जो ऋषि होते थे दसियों सालों तक अपनी सेवा करवाते थे, तब कहीं अगर उनको लगा कि नहीं ये शिष्य ठीक है तो उसको ज्ञान दे देते थे। आज के युग में इतनी कोई भी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन जो भी क्रिया आपको दी जा रही है उससे आपका जीवन सुखद होना है, आपका जीवन आगे बढ़ना है, तो उसमें अगर आप कंजूसी करेंगे तो फ़ायदा क्या। एक सज्जन ने कमेंट किया था कि गुरुजी कंजूसी नहीं, इसको कंजूसी नहीं कहेंगे, तो मैं भी नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि एक कहावत कही गई है कि ताते पाँव पसारिए जाती लांबी शोर, यानी कि आपका जो ओढ़ने का वस्त्र है अगर छोटा है तो पैर भी उतने ही आप फैलाइए जितने से वो ढक सके, अन्यथा ऊपर ओढ़ोगे तो नीचे पैर खुलेगा, नीचे ओढ़ोगे तो ऊपर पैर खुलेगा। और निरर्थक बातें करने से क्या फ़ायदा है। आप बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, आपका भी टाइम बर्बाद जाता है, मेरा भी जाता है। तो इस क्षेत्र में वही उतरें जो वास्तव में खर्च करना जानते हों। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।